आ गई। जय जलन आंटी। आंटी शाय है क्या? आपका देवांग माइक आंटी बंद है। बहुत अरे बुराई तुम्हारी करता जय है। जिनेन्द्र माइक ही आंटी को बंद है सुन रही उनका, हो। मुझे इस कमरे में आवाज आ रही है, उनका माइक बंद है वहां पे, वो माइक। हाँ ठीक है, हो गई जय जिनेन्द्र। चलो चलो आगे हाँ, पढ़ाओ अब। जय श्री पता है, बेटा। ये पता है, देवांग आपकी नहीं बहुत बुराई करता है, कहता है चिल्लाती रहती है हर वक्त। अरे नहीं। बताइए। अच्छा। चलो अपन लोग स्टार्ट करेंगे। मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय के स्वाध्याय में संवर का प्रकरण पढ़ रहे थे। संवर के हमने किन विषयों पर चर्चा करी थी कि संवर किस किस से होता है, तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये 4 का वर्णन पूर्ण हो चुका है। इसके बाद अगला आता है परिशः। ठीक है, तो परिशः का प्रकरण हमने पिछली क्लास में चालू किया था। हमने सूत्र स्टार्ट ही किए थे परिशः के। तो सबसे पहला सूत्र हमने देखा था सूत्र नंबर 8, जिसमें लिखा था मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्याः परिशहाः। मतलब मार्गा अच्यवन, मार्ग से अच्यवन मतलब च्युत न हो, मार्ग से च्युत न होने के लिए क्या करते हैं, परिशोधव्याः, कुछ सहन किया जाता है। क्या सहन किया जाता है, परिशहाः, मतलब मार्ग से च्युत न हो जाए, मार्ग छूट न जाए, उसके लिए जो सहन किया जाता है उसको परिशह कहते हैं। अब मार्ग किसका है, तो मार्ग है निर्जरा का मार्ग, संवर का मार्ग। ठीक है, उससे च्युत ना हो जाए, हमने संवर और निर्जरा का जो मार्ग चुना है उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें, उसके लिए हमको उस मार्ग में जो भी विपरीतताएं आएंगी उनको सहन करना पड़ेगा, और उन विपरीतताओं का नाम ही परिशह होता है। ठीक है, अब ये जो परिशह होते हैं ये किसके होते हैं, तो हमने बोला था ये परिशह मुनिराजों के ही होते हैं, श्रावकों के परिशह नहीं लिए गए। यद्यपि हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी सर्दी गर्मी की बाधाएं होती हैं, लेकिन हम उनको समतापूर्वक सहन कर कर अभ्यास रूप से तो ले सकते हैं, लेकिन हम हमारे ऊपर परिशह नहीं गिन सकते। परिशह मुनि अवस्था से ही प्रारंभ होते हैं। आज हम गुणस्थानों में देखेंगे तो परिशहों का गुणस्थान जो प्रारंभ होता है वो छठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। छठे गुणस्थान के पहले परिशह नहीं होते हैं। ठीक है, तो परिशह होते क्या हैं, तो हमने देखा था मार्ग से च्युत न हो, संवर और निर्जरा के मार्ग से हम च्युत न हो, उसके लिए जिनको सहन किया जाता है उसे परिशह कहते हैं। अब परिशह 22 होते हैं, उनके नाम अगले सूत्र में बताए थे, सूत्र नंबर 9। सबसे पहले एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं। शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नागन्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये लिखा हुआ था सूत्र में 22 परिशहों के नाम। एक बार 22 परिशहों के नाम बोल देते हैं। क्षुधा, पिपासा यानी कि प्यास, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, फिर याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ठीक है, ये 22 परिशह थे। अब इसमें से हमने कुछ कल समझ लिए थे, एक बार उनको देखते हैं 5 मिनट के अंदर। सबसे पहला था क्षुधा। क्षुधा यानी कि होता है भूख। ठीक है, अब लगातार यदि उपवास अंतराय इस प्रकार की क्रियाएं मुनि की चर्या में होती है, ठीक है, लगातार 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीने अंतराय हो जाते हैं,
ऐसे में पेट पूरा भर नहीं रहा है तो भूख तो लगेगी, बहुत स्वाभाविक है। कई बार अलाव हो जाता है, हमने कल देखा था मृत पशु इत्यादि दिख जाते हैं। ठीक है, और निरंतर एकासन का तो नियम है ही। हम 10 दिन एकासन कर लेते हैं 10 लक्षण के, तो हम 1 महीने तक गाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो कि हमने 10 एकासन किए। लेकिन एक व्यक्ति, सपोज कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वो मुनि दीक्षा ले रहा है। ठीक है, कोई 60 वर्ष का, 65 वर्ष का, 70 वर्ष का व्यक्ति मुनि दीक्षा ले रहा है। सोचो वो 70 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा, क्या मैं बोलूं क्षुल्लक दीक्षा भी लेता है। यद्यपि क्षुल्लकों के परिचय नहीं गिने जाएंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो व्यक्ति इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी बुद्धिपूर्वक जीवन पर्यंत के लिए एकासन का नियम ले रहा है। हम 5 दिन 6 दिन कर लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छा, 10 दिन कर लेते हैं तो एकदम ऐसा समझते हैं कि अगला भव तो मोक्ष ही है हमारा। इस प्रकार की हमारे मन में भावनाएं आने लगती है। लेकिन एक वो 60-70 वर्ष का व्यक्ति जो बुद्धिपूर्वक जीवन पर्यंत के लिए एकासन का नियम लेता है, उसको क्या भूख की बाधा नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। उनमें उसको अंतराय का पालन भी करना है, तो क्या भूख की वेदना नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, लेकिन उसको समतापूर्वक सहन करना ही भूख का परिशह जय है। ठीक है, फिर उसके बाद तृषा। तृषा यानी कि होता है प्यास या पिपासा। ठीक है, तो प्यास की बाधा कैसे होती है? उसी एक टाइम भोजन के साथ ही एक टाइम जल भी लेना है। ठीक है, अब वही भोजन कंप्लीट नहीं हो पाए और यद्यपि जल भी नहीं ले पाए, तो फिर सोचो कैसा होगा। ठीक है, लगातार 2 दिन 3 दिन अगर पानी भी अंदर नहीं जाए तो जीभ तालू से चिपकने लगती है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, बोलते भी नहीं बनता है। ठीक है, गला सूखने लगता है, एकदम ड्राइनेस आ जाती है। तो ऐसे में, और ऊपर से गर्मी का मौसम यदि आ जाए और उसमें भी विहार चल रहा हो, तो कितनी बाधा होगी उस प्यास को सहन करने के लिए, कितनी तकलीफ होगी। लेकिन उसको समतापूर्वक सहन करना। परिशह जय कब कहलाएगी? जब वो जो उपसर्ग या परिशह आया आपके ऊपर, आप उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसको समतापूर्वक सहन कर रहे हो, तब वो परिशह जय की कैटेगरी में आएगा। और आपने ज्यों उसको दूर करने का प्रयास कर दिया तो वो परिशह जय नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद शीत। शीत यानी कि ठंड की बाधा। ठीक है, कल देखा था हमने कि कैसी कैसी कंडीशंस में मुनिराजों को विहार के दौरान रुकना पड़ता है। ठंड का मौसम ही है और सरकारी बिल्डिंग्स में रुकते हैं, तो वहां पर चारों तरफ से हवा आती जाती रहती है, और उसमें एक पाटा पाटा भी नहीं मिला तो जमीन पर। ठीक है, और नग्न अवस्था में लेटना बिना कुछ ओढ़े, जैसे कोई कंबल भी नहीं है उनके ओढ़ने के लिए, तो हमको रजाई के अंदर ही हम ठिठुरते रहते हैं ठंड के मारे। ठीक है, पैर ठंडे हो जाते हैं, तलवे ठंडे हो जाते हैं, तो नींद नहीं आती है। तो उस अवस्था में कैसे अपने आप को समता को धारण करना है? यद्यपि उन्होंने विचार कर लिया यदि कि मैं इसको दूर कैसे करूं, यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, मैं चारों तरफ से पैक कर लूं अपने आप को, चटाई इत्यादि लगा लूं, ऐसी कुछ व्यवस्था बना लूं, फिर वो परिशह जय नहीं है। ठीक है, वो समता परिणाम से उस वो जो तकलीफ आई है उसको सहन कर रहे हैं, तो वो परिशह जय की कैटेगरी में आएगा। उष्ण। उष्ण यानी कि गर्मी। ठीक है, गर्मी की बाधा। जब गर्मी का मौसम हो और चलना पड़ रहा हो दिन में 20-20 किलोमीटर, ठीक है, तो ऊपर से सूरज भी 50 डिग्री टेम्परेचर से तप रहा है और नीचे से जमीन भी तप रही है, दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का विहार चल रहा है दिन का। दिन में 15 किलोमीटर, रात में 10-15 किलोमीटर शाम को। इस प्रकार का विहार चलता है, तो कैसी तकलीफ होती है। ठंड का विहार तो मैंने देखा, हम लोग जनवरी की बात है, पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज को हम लेकर के यहाँ से जा रहे थे, और दोपहर में 1 बजे की बात है और हमको 5 मीटर दूर का नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा था दोपहर में 1 बजे। ठीक है, इतनी कड़ाके की ठंड थी। तो वो एक दिन का विहार करवाने में मुझे ऐसा लग गया कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतनी ज्यादा ठंड, और वो ऐसी ठंड में विहार करते हैं। ठीक है, गर्मी का विहार तो सोच भी नहीं सकते अपन की कितनी तकलीफ होती होगी। उसको समतापूर्वक सहन करना। उसमें उनको पूर्व में भोगे गए जो भोग हैं कि हम जब घर में थे तो हमारे पास एसी था, कूलर था, पंखा चलता था, वो सब उनको याद नहीं आते। ठीक है, तो वो कहलाता है
उष्ण परिशह को सहन करना, दंश मशक मच्छर इत्यादि यदि काट लें तो उसकी जो बाधा उत्पन्न होती है वो कहलाती है दंश मशक। ठीक है, मक्खी मच्छर इत्यादि से जो भी बाधा उत्पन्न होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मक्खी कोई पीड़ा भी नहीं पहुंचाती, लेकिन यदि वो उड़ भी रही है तो भी कितना हमको इरिटेशन होता है उसके कारण, उसकी आवाज से, उसके टच से, कॉन्स्टेंटली कान के पास से निकलना, उसकी पंखों की आवाज को करना, वो हमारे लिए ही डिस्टर्बिंग है। और मुनिराज के लिए वो मक्खी मच्छर उड़ भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, लेकिन वो समता पूर्वक उसको सहन कर रहे हैं, ये कहलाएगा दंश मशक नाम का परिशह। नग्नता, नग्नता अपने आप में एक परिशह है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उनको सबके सामने जाना है। समाज के बीच में तो ठीक है कि समाज के बीच में सब जैन व्यक्ति हैं, सब समझदार हैं, सब समझते हैं कि मुनि दशा क्या होती है, मुनि पद क्या होता है, मुनि पद की क्या गरिमा होती है, क्या उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनको उसी दिगंबर भेष में पूरे देश में विहार करना है। पूरे देश में सब जगह जैन समाज नहीं है, कई बार ऐसे गांवों से निकलना पड़ता है जैनियों का एक घर नहीं होता वहां पर। ठीक है, ऐसी स्थिति में वो नग्नता, उसको देख करके कोई उनको क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है, वो जो भी है वो उनको सहन करना है। दूसरी चीज, नग्नता इसलिए परिशह बन जाती है कि उनको अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, जिससे उनका वो दिगंबर स्वरूप सहज स्वभाव में रहे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए नग्नता, उसका उनको एकदम बालकवत, उनको अपने आप को क्या करना है कि एकदम सरल बना करके रखना है, जैसे बच्चा होता है उस प्रकार से। ये नग्नता एक परिशह है, इसलिए बोलो। एक शिखर जी का वीडियो वायरल हुआ था, याद है? वहाँ वेदी मतलब एक टॉप पे वो तपस वो ध्यान में बैठे थे, फिर एक हाँ टूरिस्ट वगैरह आए थे। एक उत्तराखंड का भी हुआ था। हाँ हाँ हाँ, कैसे आराम से समता भाव रखे हुए थे बिल्कुल। कसाई और लोग। वो अपने ध्यान में ही लीन है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे इस प्रकार से। तो ऐसा परिशह सहन करना पड़ता है कई बार, लोगों को अज्ञानता के कारण लोग बोल जाते हैं कुछ भी। ठीक है, तो समता भाव धारण करके उस स्वरूप को सहज बनाए रखना। ठीक है, नग्नता के बाद अरति, अरति मतलब उनके मन का विषय नहीं होने पर भी वो उसमें कैसे धारण करे हुए हैं, जैसे कि मतलब कुछ खराब हुआ ही नहीं हो, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कहीं कई बार ऐसे स्थान पर रुकना पड़ जाए जहां पर पास में से कुछ मांस पड़ा हुआ हो, कोई मरा हुआ जानवर हो, कोई डंपिंग ग्राउंड हो, एक रात के लिए वहां रुकना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वो ऐसे सहज हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मन का विषय किसी का भी नहीं होगा कि पास में पड़े हुए सामान से बदबू आए, ये किसी के मन का विषय नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति जब उनको पंचेंद्रिय के विषय संबंधी विपरीत चीजें मिल रही है, जो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, जो भोजन में उनको अच्छा नहीं लगता हो, चौके में वही बना हो तो उठ करके नहीं चले जाना, उसको समता से सहन करना, वही खा करके आएंगे। ऐसा तो कुछ तो है नहीं ना कि वो मना कर देंगे कि ये नहीं खाना हमें। ठीक है, किसी को लौकी पसंद नहीं हो और लौकी बनी हो चौके में, तो क्या मना कर देंगे कि नहीं खाना हमें, और कोई सब्जी नहीं है, खाएंगे ही खाएंगे। तो मन का विषय नहीं है तो भी उसको उसी सरल परिणाम से, सहज परिणाम से रहना। ठीक है, फिर अरति के बाद स्त्री, स्त्री परिशह क्या होता है? जब निकलते हैं समाज में तो कई बार स्त्रियां एकदम असभ्य कपड़े पहन करके भी उनके सामने आ सकती हैं। ठीक है, अथवा समाज की ही स्त्रियों को यदि देखा जाए तो मुनिराज के सामने मंदिर में भी स्त्री हो सकती है, प्रवचन सभा में भी स्त्री हो सकती है, स्त्रियों का कमरे में आना जाना भी निरंतर लगा रहता है मर्यादित समय तक। तो ऐसे में भी स्त्रियां लगभग काफी समय तक उनके कांटेक्ट में रहती हैं। ऐसे समय में स्त्रियां भले सामने हों, लेकिन अपने अंदर विकारी परिणामों को नहीं जगाना, ये उनकी तपस्या है। ठीक है, इसीलिए स्त्रियां उनके लिए एक परिशह के समान है। ठीक है, तो ये स्त्री परिशह मतलब कैसी भी किसी भी स्थिति में स्त्री उनके सामने आए, लेकिन उनको अपने अंदर उस विकारी परिणाम को नहीं जगा, ये स्त्री परिशह। चर्या, चर्या मतलब चलते समय जो कुछ तकलीफ इत्यादि हो। क्या तकलीफ हो सकती है चलते समय? तो चलते समय उनके पैरों में कांटे इत्यादि चुभ जाते हैं। ठीक है, एक बार पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का इंसिडेंट सुनाया था एक संस्मरण में, तो उनके पैर में कीचड़ का कांटा जो होता है
वो कीचड़ का कांटा चुभ गया था। ठीक है, ये यूट्यूब पर देखा था मैंने, तो वो कीचड़ का कांटा उनके पैर के अंदर चला गया। ठीक है, अब चलते ही ना बने और भयंकर दर्द, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द हो उन्हें, क्योंकि वो कीचड़ का कांटा भयंकर दर्द करता है। तो अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहे। तो अब क्या हुआ, वो कांटा तो निकाल दिया लेकिन वो जगह जो थी वो घाव पक गया। अब घाव पक गया तो आचार्य श्री ने बोला कि अ, उस हिस्से को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके जलाना पड़ेगा। ठीक है, कपड़ा इत्यादि बांध देते हैं उसके आसपास और फिर उसको जलाते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो वहीं के वहीं मर जाए। अभी पूज्य प्रसन्न ऋषि महाराज श्री भी यहाँ पर आए थे तो उनके पैर में एक मस्सा हो गया था। ठीक है, वो मस्सा भी ऐसे ही ठीक हुआ कि मतलब उसके आसपास कपड़ा बांध दिया और फिर उसको जला दिया। तो सोचो यदि जल रहा हो तो कितनी पीड़ा होती, उन्होंने भी उसको जला दिया। चेहरे पे उनके शिकंज नहीं आई थी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल यहाँ पर भी। तो मैंने लाइव देखा और उनका संस्मरण सुना। तो उसमें बताया प्रणम्य सागर जी महाराज ऐसा बोले थे उसमें जलते टाइम कि वो जलता है ना तो जलने में पीड़ा उत्पन्न होती है। तो उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग ऐसे मत देखो, ये पूरा शरीर भी जल जाएगा ना तो भी प्रणम्य सागर के चेहरे पर शिकन नहीं आएगी, ऐसा का ऐसा स्थिर बैठा रहूंगा मैं। ये होता है परिशह को सहन करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वो ये एक मिनट, ये वीडियो है ये यूट्यूब पे? हाँ बिल्कुल है। लिंक भेजना भाई हाँ इसका। बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा मैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलते समय कुछ भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हम देखते ही हैं कि कितना, जब लगातार विहार होते हैं एक दिन में 25-30 किलोमीटर के, ऊपर से गर्मी के समय में स्पेशली यदि होते हैं तो पैरों में फफोले पड़ जाते हैं। कितनी बार आचार्य श्री के फोटो में देखा है, संघ में और भी मुनिराजों के, कितने मुनिराजों के कभी ऐसे पैरों के फोटोज आते हैं उसमें दिखता है कि पैर पूरे फफोले पड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं, पस पड़ गए, लेकिन फिर भी लगातार चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चर्या परिशह कहलाता है। चर्या परिशह यानी कि गमन करते समय, चलते समय कोई तकलीफ आए तो उसको सहन करना। निषद्या, निषद्या यानी कि क्या, निषद्या यानी कि बैठते समय यदि कोई तकलीफ है, एग्जाम्पल दिया था मैंने कि यदि हम सामायिक करने ही बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए यदि हम बैठे और मंदिर में हमारे आसन के नीचे 2 चावल के दाने भी आ जाएं यदि, तो वो 2 चावल के दाने कांटे के समान चुभने लगते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और मुनिराज सामायिक करने किसी भी जगह पर बैठ जाएं और वहां पर नीचे कुछ कांटा इत्यादि हो तो उसको समता पूर्वक सहन करना, ये निषद्या। और ऐसे में ही लेटते समय यदि कोई तकलीफ आ जाए तो वो शय्या परिशह कहलाता है। ठीक है, यदि सोते समय या लेटते समय कोई तकलीफ हो उसको समता पूर्वक सहन करना। जैसे फांस इत्यादि पर बैठ जाते हैं, मतलब फांस इत्यादि हो पाटे पर और उस पे लेट गए तो वो फांस चुभ सकती है, तो उस फांस को सहन करना, चुप रह करके एकदम समता पूर्वक सहन करना, क्योंकि वो दर्द तो देती है। हम कभी बांस इत्यादि को छू करके देखें और हमारी उंगली में फांस लग जाए। ठीक है, एक इंसिडेंट पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका क्या बोलते हैं, ये जबलपुर में कौन सा क्षेत्र है, मड़िया जी। मड़िया जी में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी एक बार कि समाधि की नौबत आ गई थी। बहुत पहले की बात है, बहुत ज्यादा पहले की, मतलब संघ भी तब बड़ा नहीं था। ठीक है, ये इंसिडेंट तब का है जब सुधा सागर जी महाराज संघ में नए नए दीक्षित होकर के रहा करते थे। ठीक है, तब उस समय वो जो वैद्य उनका इलाज करने आया था, उस वैद्य ने उनकी बीमारी का कारण बोला था कि ये पाटा जिस पर लेटते हैं ना, जिस पाटे पर सोते हैं वो उनकी बीमारी का कारण है। क्यों? क्योंकि वो पाटा नया नया लकड़ी का था, ताजी लकड़ी का था, और वो ताजी लकड़ी जो थी वो उनके शरीर से खून चूस रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उनने जैसे ही पाटा बदला और आचार्य श्री के स्वास्थ्य में क्या बोलते हैं, ठीक होना चालू हो गया था। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट्स की जिस शैया पर वो लेट रहे हैं उससे उनको तकलीफ हो सकती है, तो उसको समता पूर्वक सहन करना। हाँ बोलो। लकड़ी कैसे खून चूस रही है मतलब? हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब किसी किसी प्रकार की लकड़ी होती है वो बॉडी से मॉइस्चर
चूस रही है, ऐसा मेरा आदित्य सागर जी ने ऐसा बताया था, मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है बॉडी में से, तो वो खून सूखता जा रहा है उनका, ऐसा बॉडी से मॉइस्चर खत्म हो रहा है इस चक्कर में। तो शैया, शैया के बाद आक्रोश, आक्रोश परिशः, तो यही हमने देखा कि जैसे कभी विहार इत्यादि कर रहे हैं और ऐसी कंडीशंस में कई गांव में लोगों को अकल नहीं रहती क्या बोलना है। एक बार क्या बोलते हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज का संग जा रहा था और अ, आदित्य सागर जी और सुयश सागर जी महाराज काफी पीछे थे, संग पूरा आगे निकल गया और फिर गांव के बच्चों ने उनको घेर लिया, तो और घेर करके नंगा 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 करके चिढ़ाने लगे उनको। तो एकदम हंसते खेलते परिणामों के साथ सहज वो सुयश सागर जी महाराज जी जो थे, उन्होंने बोला नंगा 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 चंगा 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 चंगा, ऐसे खेलते खेलते बच्चों के साथ, बच्चों से ऐसे करते करते दोस्ती करके आगे बढ़ गए वो, इस प्रकार से। ठीक है, यही एक बार आचार्य श्री के साथ हुआ था, तो वो वहां के लोग उनको देख करके ए नंगे, ए लुच्चे, इस प्रकार का बोलने लग गए उनको। तो आचार्य जी ने बोला कि मैं इसमें क्रोध क्या करूं, मैं दिगंबर हूं, सो मेरे को नंगा बोल रहे हैं और मैं लॉन्च करता हूं इसलिए मुझे लुच्चा बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं वो। इस प्रकार से जब क्रोध का निमित्त मिले तो उस क्रोध के निमित्त को भी समता पूर्वक सहन करना, यह आक्रोश नाम का परिचय। ठीक है, वध, अब ऐसे में ही यदि कोई वध करने भी आ जाए तो भी वो उस उपसर्ग को दूर करने का प्रयास नहीं करते। कोई मारने आ जाए, जान से मारने आ जाए, कल बताया था ना कि 500 मुनियों को एक साथ घानी में पेलने का हुक्म दे दिया राजा ने। ठीक है, साउथ में 8000 मुनियों का एक दिन में हत्या की थी। ठीक है, कितना तकलीफ हुई 8000 मुनियों को। ठीक है, सम्मनार नाम की जगह, ठीक है, समन रक्तम ऐसा करके वो जगह तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर में आज भी वहां पर उस चीज के साक्ष्य उपलब्ध हैं, वो उस चीज को आज भी त्योहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको पास्ट में भी कितने उपसर्ग पढ़ने में आते हैं कि मतलब एक व्याघ्री आकर के मुनिराज के पैर खा गई, ठीक है, भेड़िया आकर के मुनिराज के शरीर खा गया, शेर ने उपसर्ग कर दिया, गजकुमार मुनि के सर पे सिगड़ी रख दी जलती हुई, पांडवों के शरीर पर गर्म आभूषण, लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, ये सब उपसर्ग जानलेवा उपसर्ग, जिनसे सामने वाले जीव के प्राण निकल जाएं, इस प्रकार के उपसर्ग किए गए। ठीक है, वध करने को आतुर होने पर भी सामने वाले जीव के प्रति क्षमा भाव धारण करते हुए समता पूर्वक उसको सहन किया, ये वध नाम के परिशह को सहन करना कहलाएगा। ठीक है, वध के बाद याचना, याचना परिशह में क्या होगा, मुनिराज कभी भी किसी चीज को मांगते नहीं है, किसी से किसी चीज की याचना नहीं करते। ठीक है, कभी अपने मुख से नहीं बोलते कि मुझे ये ला करके दो, मुझे वो ला करके दो, अथवा मैंने बताया ना जैसे कि उनको विधि नहीं मिल रही है, कठिन विधि है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि कल इस प्रकार से खड़े हो जाना, हमारा 2 दिन से आहार नहीं हुआ है, हमें 2 दिन से विधि नहीं मिली है, तो आप कल इस प्रकार से खड़े हो जाना तो हमारी विधि मिल जाएगी तो हम आहार कर लेंगे, ये बोलेंगे नहीं अपने मुख से। ठीक है, 3-3 4-4 दिन इस चातुर्मास में कितनी बार ऐसा हुआ, पूज्याचार्य सुनील सागर जी महाराज की किशनगढ़ में विधि नहीं मिलती थी, 2-2 3-3 दिन हुए। ठीक है, उनकी विधि नहीं मिली, तुमने आहार ही नहीं की, ऐसा 2-3 बार इंसिडेंट्स हो गए कि वो ऊपर मतलब विधि लेकर के निकले, विधि नहीं मिली तो आखड़ी छोड़ करके वापस चले गए वो। ऐसा ये फिर मुख से नहीं बोलना कि मेरी ये विधि थी, अथवा अपने मन से विधि चेंज भी नहीं कर लेते कि उन्होंने किसी को बताई तो है नहीं, तो किसी को क्या ही पता, अपन मन में विधि चेंज कर लो नहीं मिल रही है तो, क्योंकि ये बताने का विषय ही नहीं है। मतलब ये तो अपने आप से अपने व्रतों के प्रति स्थिरता का विषय है ना, वो ये भी तो कर सकते कि नहीं मिल रही है तो अपन चेंज कर लेते हैं, किसको क्या ही पता चल रही है। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते, वो अपने व्रतों के प्रति स्वयं ईमानदार रहते हैं। ठीक है, कल बताया था शांति सागर जी का इंसिडेंट, कितने दिनों बाद उनको विधि जाकर के मिली, वो भी ऐसी विधि जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता लेने के लिए। ठीक है, एक मम्मी बताती है यहाँ पर उज्जैन में एक महाराज जी आए थे बहुत सालों पहले, वो भी इसी प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट विधियां लिया करते थे।
ठीक है, कि क्या कहते हैं, जैसे अक्षय तृतीया का पर्व आया तो कोई राजा श्रेयांश जैसे वस्त्रों में आभूषण इत्यादि पहन करके पड़गाहन करेगा, तो आहार करेंगे। अब कौन व्यक्ति सोचेगा इस प्रकार से करना? ठीक है, तो ऐसा नहीं, विधि नहीं मिलती है कई बार साधुओं की, तो उसको बदलते भी नहीं है अथवा किसी को बताते भी नहीं है। अगर मिल गई और उसके बाद फिर आप पूछो उनसे कि आपका आहार इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा था, तो फिर यदि वो बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये विधि थी, लेकिन उस विधि के पूरी होने के पहले कभी मुनि अपनी विधि नहीं बताते। ठीक है, ये याचना, अलाभ, अलाभ मतलब आहार आदि का लाभ नहीं हो पाए। ठीक है, निकले आहार के लिए परंतु रास्ते में कोई मृत जीव दिख गया, अंतराय हो गया, आहार का लाभ ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो अ, उसको समतापूर्वक सहन करते हैं। आहार आदि का लाभ नहीं हो पाए तो भी समतापूर्वक उस चीज को सहन कर लेना, ये अलाभ नाम का परिचय। यहां तक कल हमारी चर्चा हो गई थी। अब रोग, रोग क्या होता है? रोग मतलब बीमारी। तो कोई बीमारी आ जाए तो उसके उस बीमारी का प्रतिकार न करते हुए समतापूर्वक उसको सहन करना, ये रोग नाम का परिचय। कोई बहुत भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो रही है और अपनी तरफ से उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरे लिए ये ला दो सो मैं ठीक हो जाऊं, मेरे लिए ये कर दो सो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। उस श्रावक का कर्तव्य वैयावृत्ति का है, वो कर रहा है। आसपास के साधु वैयावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से ये ला दो कि ठीक कर दें, ये वाली औषधि ला दो, ऐसा नहीं बोलते। अपने जो ऊपर कोई व्याधि आई है, कोई रोग आया है, उसको स्वयं ठीक करने का प्रयास वे नहीं करते। ठीक है, ये कहलाएगा रोग नाम का परिचय। ठीक है, ये रोग नाम का परिचय। एक मिनट रुकना। रोग परिशह में क्या होगा? रोग परिशह में वो किसी भी प्रकार से अपने ऊपर जो भी व्याधि आई है उसको अपनी तरफ से दूर करने का प्रयास नहीं करें, और वो जो भी आई है उसको समता पूर्वक सहन करेंगे, वो रोग नाम का परिशह। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के संग में एक पूज्य शांति तीर्थ महाराज जी, ठीक है, वो काफी एजेड है, बहुत, काफी ज्यादा, मतलब वृद्ध तो हैं ही, पोते पोती थे उनके, तो ऐसे एकदम काफी एजेड है, ऑलमोस्ट 65-70 के आसपास होंगे उनकी एज। वो इतने तपस्वी महाराज हैं, उनको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, कोई भी तकलीफ हो शरीर में, वो बोलते ही नहीं है किसी को। मतलब हमने इतनी बार देख लिया, वो किसी को कुछ कंप्लेन ही नहीं करते। उनका उपवास हो, उनको शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो बोलते ही नहीं है। ठीक है, उनकी कंडीशन देख के यदि सामने वाला समझ जाए और फिर पूछे तो बात अलग, लेकिन वो अपने मुख से कभी बोलेंगे ही नहीं अपनी तकलीफ को कि मुझे बुखार आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, अनईजी फील हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल रोग आ जाए तो उसको समता से सहन करना, ये रोग नाम का परिचय है। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श मतलब वही कि कांटे कंकड़ इत्यादि चुभ जाए या कुछ हो जाए किसी भी अवस्था में, उसको सहन करना, ये तृण स्पर्श। ठीक है, फिर उसके बाद है मल। मल, अब देखना, मुनिराज जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उस दिन उनके मूल गुणों में एक मूल गुण का नाम है अस्नान। अस्नान उनका मूल गुण, उनका व्रत है। ठीक है, अब उस, एक मिनट, हाँ, वो अस्नान व्रत के कारण अब अपने शरीर पर कभी पानी तो डालते नहीं है, नहाते तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, अब नहा नहीं रहे हैं तो शरीर पर मल इत्यादि लग सकता है। मल कैसा, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पसीना तो डेफिनेटली आता ही नहीं है, आता ही आता है, और ऊपर से विहार कर रहे हैं, रोड है तो डस्ट इत्यादि होती है, वो शरीर पर सब चिपक जाती है पसीने के आसपास जाकर के। तो उसको, वो डस्ट देखो चिपक गई, अब देखो यदि हमारे आसपास ही कहीं एक गंदगी हो जाती है, कहीं पर कुछ पसीना इत्यादि आ जाता है, तो वो शरीर का एरिया क्या होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है वहां पर। ठीक है, वहां पर इन्फेक्शन होने लगता है,
तो हमको खुजली होने लगेगी, कुछ भी होने लगेगा, वहां पर स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुनिराज उस चीज को समतापूर्वक सहन करते हैं। शरीर यदि मलिन हो जाए, ठीक है, शरीर पर यदि मल एकत्रित हो जाए तो उसको समतापूर्वक सहन करते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज जी का एक वीडियो देखा था। वो अपने शरीर, जैसे महाराज जी वगैरह क्या करते हैं, कई बार एक कपड़े से अपने शरीर को यूं पोंछ लिया इस प्रकार से, ठीक है, तो शरीर से पसीना इत्यादि जो होता है वो निकल जाता है। अब उन्होंने वो भी नहीं करा, बहुत समय तक उसका त्याग कर दिया। तो एक वीडियो में देखा था उनकी छाती पर पूरा जो है ना ऐसे पूरा यहाँ पर काला काला पड़ गया। क्यों? क्योंकि पसीना साफ ही नहीं हुआ, डस्ट इत्यादि चिपकती गई उसके ऊपर, पूरी यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक चेस्ट पर पड़ गया उनके, ठीक है। वो इस पर उसको भी साफ करने का भाव नहीं कर रहे हैं, इतना सूक्ष्म उनके व्रतों को पालन करने का भाव। उनका कहना क्या कि यहां पर भी तो जीव रहते हैं ना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन वो करवाते ही नहीं थे कभी भी। क्यों? क्योंकि शरीर में जो मल एकत्रित हुआ, वो पसीने के ऊपर डस्ट इत्यादि के कारण जो भी इंफेक्शन हो गया, वहां पर भी तो जीव रहते हैं। तो वो अपने शरीर की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, उन जीवों की चिंता कर रहे हैं कि उनका घात हो जाएगा, ठीक है। इतना सूक्ष्म अपने अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं कि अपने शरीर की फिक्र नहीं है, लेकिन जीवों की रक्षा की इतनी फिक्र है उनको। तो अपने शरीर पर मल इत्यादि एकत्रित होने पर भी वो उसके प्रति प्रति ग्लानि भाव नहीं करते, ठीक है। ये उनका मल नाम का परिचय है। फिर उसके बाद सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार एक ही परिचय का नाम है, सत्कार पुरस्कार, ठीक है। अब इसमें देखना, यदि एक बहुत बड़ा संघ है मुनियों का, मानो 20-25 मुनि है एक संघ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मुनिराज जो होते हैं उनका उनके भक्त बहुत ज्यादा होते हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं, तो उनको बार बार कहा जाता है कि आप ही प्रवचन करो, आप ही कक्षाएं लो, ठीक है, उनका ज्ञान अधिक होता है। और दूसरे जो मुनिराज होते हैं उनको नहीं कहा जाता इतना कि आप ही प्रवचन करो, अथवा उनसे ही कक्षाएं दिलवाई जाती हैं। यदि हम एक संघ में रह रहे हैं तो किसी एक मुनि की ख्याति लाभ इत्यादि ज्यादा होना और दूसरे के कम होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है 4-5 मुनियों के संग में कि 2 मुनियों के कमरे में तो लोग भर भर के पड़े कि पैर रखने की जगह नहीं है, और तीसरे मुनि के पास लोग नमोस्तु करके निकल जाते हैं, उनके पास कोई बैठता नहीं है जाकर के, ठीक है। ऐसा होता है यदि, तो ऐसे में जिस मुनि के पास कोई नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है ऐसा होना, हर किसी के यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको मन में इस प्रकार का भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं है, मेरे तो भक्ति नहीं है, मुझे तो प्रवचन करने बोला ही नहीं जाता, मैं भी तो प्रवचन कर सकता हूं, मैं भी तो स्वाध्याय करता हूं, तो मैं भी तो कक्षाएं ले सकता हूं। इस प्रकार का भाव मन में नहीं आना, ये सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय जय है। और ऐसा भाव मन में भी आ गया यदि, तो ये परिचय जय गायब, ठीक है। उल्टा ये सहज सागर जी महाराज, पूज्य आदित्य सागर जी महाराज के संग में सहज सागर जी महाराज है, तो आदित्य सागर जी खुद बोलते हैं कि वो इतने सहज स्वभावी हैं कि तीनों एक ही कमरे में रहते हैं हमेशा। तो आदित्य सागर जी के पास में 20 लोग बैठे हैं, प्रमित सागर जी के पास में 25 लोग बैठे हैं, सहज सागर जी के महाराज के पास में हमेशा 2, 3, 4, 5 इतने से ही लोग बैठे रहते हैं। लेकिन वो महाराज जी इस चीज को लेकर के कभी भी ना कोई कंप्लेन, और इतना सहज स्वभाव, वो अपने में पढ़ते रहेंगे हमेशा, ठीक है, और कुछ सोचेंगे ही नहीं वो उसके बारे में। मतलब ऐसा ये हाँ हाँ, ये एक तरह से एक पॉजिटिव नोट ही तो है कि मुनि हाँ के अपने लिए टाइम मिल जाता है। बिल्कुल, वो हमेशा यही बोलते हैं ये कि चलो आप लोगों प्रभावना के तो पास, गुरु। हाँ, वही कि आप लोगों के पास तो इतने लोग आ रहे हैं, आप निपटो, आप उनकी भी बातें सुनो, अपना भी काम करो, मेरे पास तो एक ही काम है कि मुझे मेरी पढ़ाई करनी है और मुझे मेरी क्रियाएं करनी है। उनको अपने कल्याण के लिए समय मिल रहा है, ऐसा पॉजिटिव सोच रहे हैं वो उस चीज को। ये नहीं सोच रहे कि मैं भी तो इस केपेबल हूं कि मैं इतना वो कर सकता हूं। बिल्कुल, प्रभावना सेकेंडरी है, प्रभावना करने के लिए थोड़ी ना मुनि बने, भक्त बनाने के लिए थोड़ी ना मुनि बने। मुनि तो अपना कल्याण करने के लिए, अपना स्वाध्याय करने के लिए, अपनी क्रियाएं करने के लिए बने। तो ऐसा वो
खुद बोलते हैं कि सहज सागर जी शास्त्रों में जो उनका नाम रखा ना, वैसा उनका जीवन है कि वो इतने सहज हैं कि वो कभी जेलेसी नाम की चीज उनके मन में आती नहीं है उस चीज को लेकर के। तो ऐसा ये जो है ये परिशह जय कहलाता है, ये सत्कार पुरस्कार नाम का परिशह जय। ठीक है कि पूजा प्रशंसा किसी की हो रही है और किसी की नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम नाराज होकर के बैठ जाएं कि हमारी क्यों नहीं हो रही है। सत्कार पुरस्कार नाम का परिशह जय। फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी कि क्या? प्रज्ञा यानी कि क्या बोलते हैं, ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए यदि किसी मुनि को, तो उसको अपने ज्ञान का घमंड कर लेना, ये प्रज्ञा नाम का परिचय। यदि बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये परिचय जय कहलाएगा। यदि घमंड हो जाए उस ज्ञान का कि मुझे तो इतना आता है और सामने वाले को नहीं आता, तो ये प्रज्ञा नाम का परिचय। फिर अज्ञान, ये इसका उल्टा, अब कुछ आ ही नहीं रहा, पढ़ते ही नहीं बनता, सीखते ही नहीं बनता। ये जैसे अभी अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, जब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी, तो उनको बड़े आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज क्या बोलते थे? उनको भूंदू बोलते थे। सब लोग उनको भूंदू बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो रोते थे कि मेरे को 8-8 10-10 दिन में एक भी गाथा याद नहीं होती है। इस प्रकार से होता था। उनको भोंदू क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको याद ही नहीं होता था कुछ। 10-10 दिन हो गए, उनको याद ही नहीं हो रही है, एक गाथा भी याद नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला था, मतलब वो यही सोचते हैं कि भैया मेरा तो काम हो गया, मेरे तो कपड़े उतर गए, पिछी कमंडल मिल गया, मेरे को क्या करना है? गुरुजी की सेवा करनी है, उनके प्रवचन सुनना और अपनी माला फेरनी है, इसके अलावा मेरा कोई काम है ही नहीं। तो वो बोलते थे वो माला फेरते फेरते और गुरुजी की सेवा करते करते जो विशुद्धि बनी, उसका फल है कि आज मुझे इतना ज्ञान हो पाया। ठीक है, वो जो ज्ञान हुआ वो विशुद्धि के परिणामों से हुआ। ठीक है, तो यदि मतलब फिर क्या? हाँ हाँ, मतलब फिर ये होने लगा था जैसे जब जो डेली कॉमन वाली स्वाध्याय क्लासेस चलती हैं तो आचार्य श्री बोलते होंगे, तो जब वो उनको याद नहीं होता था, लेकिन एक ये विशुद्धि वाली चीज के बाद उनके मुंह से अपने आप वो चीजें निकलना स्टार्ट हो गई थी। जैसे निकलना गाथा कोई स्टार्ट, पढ़ते थे तो हाँ, खुद गाथा पढ़ने लग जाते थे उन्होंने सबसे अपने पहले आप से। ऐसा ही हुआ कि एक दिन आज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने एक दिन बोला कि द्रव्य संग्रह की गाथाएं सुनाओ। ठीक है, और उन्होंने पहली गाथा बोलना प्रारंभ करी, जीवम अजीवम दब्बम। वो गाथा उन्होंने बोलना चालू करी और एक के बाद एक लगातार पूरी 52 53 54 जितनी गाथाएं एक के बाद एक लगातार बोलते गए बिना देखे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। और फिर ये रिजल्ट किसका था? ये रिजल्ट उनकी विशुद्धि का था कि विशुद्धि के कारण ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ता गया उनके। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब वो जो उनको पहले वाला अज्ञान था, उस अज्ञान में यदि वो ऐसे डूब जाते कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, क्या ही मतलब है, दीक्षा ले लिए इतना समय हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि का क्षयोक्षम अच्छा नहीं है, दीक्षा लिए लिए 10 15 20 25 साल हो गए और कुछ ज्यादा ज्ञान ही नहीं हो पा रहा, तो भी उस भाव में नहीं जाना कि अरे मुझे तो कुछ होता ही नहीं, उस डिप्रेशन में चले जाना, ये अज्ञान नाम का परिचय। उसको समता पूर्वक सहन करना, ये अज्ञान नाम का परिचय है जय। ठीक है, अदर्शन। अदर्शन यानी कि कोई विशेष रिद्धि आदि का दर्शन नहीं होना। ठीक है, दीक्षा लिए बहुत समय हो गया और सब सुनते हैं कि हम ये मंत्र फलाना इतने समय तक जाप करो तो इस चीज की सिद्धि हो जाती है, इस मंत्र का इतने समय तक जाप करो तो ये चीज की सिद्धि हो जाती है, ये रिद्धि प्रकट हो जाती है, ये देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं, और हम तो इतने समय से कर रहे हैं मुनि होकर के, और हमें कोई विशेष रिद्धि या कोई विशेष सिद्धि हमें प्राप्त ही नहीं हुई अभी तक, हमें कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। तो ये कहलाता है अदर्शन। ठीक है, उस भाव में नहीं चले जाना कि कोई विशेष रिद्धि आदि प्रकट ही नहीं हो रही है, हमें कोई विशेष सिद्धि हो ही नहीं रही है, हमारा कोई मतलब हम कुछ पढ़ रहे हैं मंत्र इत्यादि कर रहे हैं उसका फल हमें देखने ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी विशेष रिद्धि सिद्धियों का दर्शन नहीं होना, ये अदर्शन नाम का परिचय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कुल 22 परिचय होते हैं जो मुनिराजों के होते हैं। ठीक है, और इनको समता पूर्वक सहन कर लेना, ये परिचय जय कहलाती है, उनका प्रतिकार किए बिना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से गुण स्थान में कौन से परिचय होते हैं।
ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10 में लिखा है सूक्ष्म सांपराय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्च चतुर्दश नहीं, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग योश चतुर्दश। योश, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग योश चतुर्दश। ठीक, सबसे पहले लिखा सूक्ष्म सांपराय। ठीक है, सूक्ष्म सांपराय कौन से नंबर का गुण स्थान है, कौन बताएगा हैंड रेस करके? सूक्ष्म सांपराय कौन से नंबर का गुण स्थान है? हाँ बोलो, माइक बंद है। टेंथ। 10। छद्मस्थ वीतराग। ठीक है, छद्मस्थ वीतराग कौन कौन से गुण स्थानों में लगता है? तो सबसे पहले लगता है उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग और क्षीण मोह छद्मस्थ वीतराग। ये दोनों गुण स्थानों में छद्मस्थ वीतराग लगता है। ये दोनों कौन से नंबर के गुण स्थान है हितेन? 11 12 11th और 12th, केवली से पहले वाले हैं। है ना? हाँ, ठीक है, तो उन्होंने लिखा कि सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुण स्थान में और छद्मस्थ वीतरागी जो गुण स्थान है, मतलब 10th 11th और 12th, इन तीन गुण स्थानों में चतुर्दश मतलब 14 परिशह हो सकते हैं। ठीक है, तो तुमने जो गुण स्थान लिखवाए हैं इस हाँ वाली कैटेगरी में, ये 10 11 12 आएंगे या 14 के 14 में? हाँ, मतलब कौन कौन से में आएंगे ये अपन बताएंगे कि किसमें 14 अच्छा आ अच्छा सकता है, अच्छा। ऐसा। ठीक है, ऐसा। अच्छा हाँ, नाम में नहीं हुआ, ठीक। ठीक है, तो पहले ये देखना है कि सूक्ष्म सांप्राय 10th 11th और 12th, इन तीनों गुण स्थानों में ये 22 में से 14 परिशय पॉसिबल है। ठीक है, फिर अगला सूत्र लिखा है एकादश जिने। एकादश जिने, एकादश जिने, हितेन बोलोगे? एकादश जिने, मतलब जिने, जिनेन्द्र एक कौन और से? चीज। हाँ नहीं नहीं, बोलो बोलो। बोलो पहले। जैसे आरिकाओं के कितने होंगे फिर? परिचय ऐसे होते हैं आरिकाओं के भी? नहीं, क्योंकि उनका पंचम गुण स्थान ही होता है, उससे ऊपर नहीं होता, तो उनके परिशह काउंट नहीं होंगे। अच्छा, काउंट करते नहीं हाँ है वैसे, लेकिन वो प्रैक्टिकली सह थोड़ी बहुत हाँ, तो सहती है चार ना से ऐसे। महाव्रती हैं तो सारे के सारे इनमें से सहती हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, एक नहीं होंगे ना फिर, हाँ, एक सिद्धांत वाला नहीं के होगा तौर ना? से काउंट नहीं होंगे, ऐसा। नहीं नहीं, जैसे नागने वाला नहीं होगा हाँ ना? हाँ हाँ, और स्त्री वाला भी नहीं होगा उनके स्त्री लिए। का पुरुष हो जाएगा हाँ, फिर उसमें, स्त्री वाला भी नहीं, पुरुष हो जाएगा फिर। है ना? ऐसा। हाँ। उनके भी 28 मूल गुण कहे गए हैं, और 28 मूल गुण में एक मूल गुण नग्नता का आता है, तो उनके मूल गुणों में वो एक वस्त्र का आ जाएगा कि पूरे एक वस्त्र होना चाहिए उनके पास, ऐसा। तो यहाँ पर भी नग्नता को वो एक वस्त्र ले सकते हैं, इस प्रकार से। भाई एक और बेसिक है, वो मेरे को बताते भूल गया। हाँ, जैसे 108 के उनके 105 क्यों होते हैं? 3 क्यों काम होता है गुण? वो उनके जो मूल गुण इत्यादि में से कुछ काउंट करते हैं, मेरे को एग्जैक्टली चीज याद नहीं आ रही है। एक जैसे एक तो वस्त्र वाले ही होगा, एक वस्त्र वस्त्र हो पहनते हैं। जाएगा, एक बैठ करके भोजन करना होता है, और एक और चीज हाँ कम हो अच्छा। जाती है, तो उनके 108 गुणों में से 105 रह जाते हैं, इस प्रकार से। अच्छा, ऐसे ही वो क्षुल्लकों का ऐसे काउंट लगा लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, उनका भी 105 लिखा जाता है। ठीक है, तो अगला सूत्र लिखा एकादश जिने। एकादश जिने मतलब जिनेन्द्र भगवान के। ठीक है, जिनेन्द्र कौन से गुण स्थान में होते हैं? जिनेन्द्र कौन बताएगा? 13 14। 13 और 14। ठीक है, तो 13th और 14th गुण स्थान में एकादश 11 परिशह पॉसिबल है। ये 22 में से 11 परिशह 13th और 14th गुण स्थान में हो सकते हैं। उसके बाद अगला सूत्र लिखा बादर सांपराय सर्वे। बादर सांपराय सर्वे,
बादर सांपराये सर्वे। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय मतलब देखो 10th गुण स्थान का नाम क्या था? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म जहां पर कषाय हो, सांप्राय मतलब कषाय हो, इसीलिए उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय। जहां पर सूक्ष्म कषाय हो इसलिए सूक्ष्म सांप्राय। अब उसके पहले जो भी थे वो सब वहां पर क्या थी? कषाय बादर थी, सूक्ष्म नहीं थी। सूक्ष्म 10th में हुई आकर के, तो उसके पहले सब जगह बादर थी। तो जब तक कषाय बादर है तब तक सर्वे सारे के सारे परिशह संभव है। अब बादर कहां पर हो सकती है? तो पहले गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक बादर कषाय होती है। लेकिन परिशह जो होते हैं मात्र मुनियों के काउंट होते हैं। तो यहां पर हमको कौन से ग्रहण करने हैं? मात्र छठा, सातवां, नवा, ये 3 गुण स्थान ही काउंट करना है बस, क्योंकि परिशह मुनियों के ही गिना जाता है। तो मुनियों के गुण स्थान छठे से स्टार्ट होते हैं। तो छठा, सातवां, आठवां और नवा, इसमें सर्वे सारे के सारे परिशह होते हैं। ठीक है, एक बार अपन समझते हैं। 10th, 11th और 12th, इसमें 14 परिशह पॉसिबल है। 13 और 14, उसमें 11 परिशह पॉसिबल है। और 6, 7, 8, 9, इन 4 गुण स्थानों में कितने परिशह पॉसिबल हैं? सारे के सारे 22 के 22। 22। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि जिनेंद्र भगवान के ऊपर भी परिशह होते हैं क्या? आया नहीं किसी के मन में? हाँ, जब चार्ट बना रहे थे आया तब था। आया। है ना? शुदा परिचय के लिए है तो उनको कहाँ भूख प्यास की कोई परिचय है? बिल्कुल बिल्कुल। तो परिशह यहां पर परिशह होते कब हैं? तो एक इष्टोपदेश में श्लोक लिखा हुआ है, परिशह अविज्ञानात्, परिशह विज्ञानात्, मतलब परिशह का ज्ञान नहीं होने के कारण संवर होता है। जब परिशह का ज्ञान नहीं होगा तब संवर होगा। ठीक है, तो परिशह जय कब होती है? जब परिशह का ज्ञान नहीं हो। ठीक है, तो जो ये हम क्या बात कर रहे हैं? जब हम आठ छठे 7वें गुण स्थान से ऊपर चले गए, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में, तब जो है उनको परिशह का ज्ञान ही नहीं हो रहा। परिशह का ज्ञान ही नहीं हो रहा तो फिर परिशह आने की बात कहां से हो गई? उनका ज्ञान कहां है? उनका उपयोग कहां है? उनका उपयोग है आत्मा में। वो क्या कर रहे हैं? आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो एक बार में एक ही जगह पर उपयोग हो सकता है, या तो उपयोग अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। ठीक है, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और आपसे कोई और बात कर रहा हूं, तो या तो आप उसकी बात पर कंसंट्रेट कर सकते हो या हमारी बात पर कंसंट्रेट कर सकते हो। दोनों बातों पर एक साथ कंसंट्रेट नहीं किया जाता। आप उसकी सुनने लग जाओगे तो फिर आप उसको बोलोगे कि अरे क्या बोलने लग गया, 2 मिनट सामने वाले ने क्या बोल दिया। अक्सर हम टीवी देखते हैं तो ऐसा होता है, सामने वाला बात करे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। तो एक बार में एक ही चीज पर ध्यान हो सकता है। ऐसे या अंतर ध्यान हो सकता है या बाहर ध्यान हो सकता है, या तो आत्मा पर ध्यान हो सकता है या शरीर पर ध्यान हो सकता है। एक साथ दोनों जगह पर ध्यान नहीं हो सकता। तो जब आत्मा में ध्यान होगा ना, तो शरीर के ऊपर कुछ हो भी रहा होगा तो उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो रहा। और जब उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो रहा तो उसको परिशह में काउंट नहीं किया जा सकता। तो फिर यहां पर क्यों काउंट किया है? यहां पर काउंट किया है कर्मों की अपेक्षा से। ठीक है, जब मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हैं तो श्रेणी चढ़ते समय उनका उपयोग आत्मा में है। ठीक है, अब क्योंकि उनका उपयोग आत्मा में है तो बाहर से शरीर जल भी रहा हो, बाहर से शरीर पानी में डूब भी रहा हो, बाहर से शरीर को भेड़िया खा भी रहा हो, उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसीलिए वो उनका परिशह नहीं है। लेकिन काउंट करने का रीजन है यहां पर कर्मों की अपेक्षा से। जैसे अगला सूत्र देखो। हाँ बोलो। तो भगवान के अतिशय होते हैं, तो अतिशय से परिचय मतलब जैसे जमीन पे नहीं चलते, तो इनमें से बिल्कुल। काफी चीजें तो वैसे होंगी नहीं ना। हाँ, लेकिन क्यों काउंट कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, उनको भूख भी नहीं लगती लेकिन भूख का परिचय उनके उसमें काउंट किया जाएगा। क्यों काउंट किया जाएगा? तो एक अगले सूत्र से जस्ट बताता हूं मैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 13, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने,
ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। कनिका दीदी बोलोगे? हितेन सॉरी। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। अब देखो कौन कौन से परिचय की बात हो रही है? प्रज्ञा और अज्ञान। ये परिचय किसके कारण होते हैं? ज्ञानावरण कर्म के कारण होते हैं। सूत्र में लिखा है ज्ञानावरण कर्म के कारण प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो नाम के परिचय होते हैं। तो अब ज्ञानावरण कर्म कौन से गुण स्थान में नष्ट होता है? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में नष्ट होता है। अब क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का अस्तित्व वहां तक है, इसीलिए ये प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिचय 6ठे से 12वें गुण स्थान तक गिना जाएगा। होता किसके है? मात्र 6ठे और 7वें गुण स्थान वर्ती के होता है। लेकिन क्योंकि जिस कर्म के कारण हो रहा है उस कर्म का अस्तित्व वहां तक है, उस कर्म की सत्ता वहां तक है, इसीलिए उस परिचय को वहां तक काउंट किया जाता है, मात्र इसलिए। अदरवाइज वहां पर कोई परिचय नहीं है और वहां पर कोई परिचय जय नहीं है। ये चीज समझ में आई सभी को? नहीं आई? आ गई। आ गई। जैसे अगला सूत्र देखो, दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। बोलोगे कनिका दीदी एक बार? दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। ठीक है, क्रम से लगाना। दर्शन मोहनीय और अंतराय कर्म के कारण अदर्शन और अलाभ सीक्वेंस लगाना रिस्पेक्टिवली। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण अदर्शन नाम का परिचय होता है और अंतराय कर्म के कारण अलाभ नाम का परिचय होता है। ठीक है, तो दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनीय वाले को बाद में समझेंगे, अपन अंतराय को समझते हैं। ठीक है, अंतराय कर्म का अस्तित्व कहां तक होता है? अंतराय कर्म का अस्तित्व 12वें गुण स्थान तक होता है और 12वें गुण स्थान तक ही इसीलिए अलाभ नाम का परिचय होता है। दर्शन मोहनी की सत्ता कहां तक है? 12वें गुण स्थान में 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ये 3 कर्म एक साथ नष्ट होते हैं। कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में। तो अलाभ नाम का परिचय इसलिए 12वें गुण स्थान तक है क्योंकि वो अंतराय कर्म के कारण से होता है। यद्यपि 8वें से 12वें गुण स्थान वर्ती जो मुनि है, इवन 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि भी कभी आहार के लिए नहीं उठते। जो मुनि 7वें गुण स्थान में होते हैं वो आहार के लिए नहीं उठते, लेकिन 7वें से 12वें तक आहार नहीं है। ठीक है, तो भी अलाभ का मतलब हमने क्या समझा था? आहार आदि का लाभ नहीं होना, ये अलाभ नाम का परिचय। अब जो आहार पे उठ ही नहीं रहे उनको अलाभ नाम का परिचय कैसे होगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कर्म की सत्ता वहां तक है, इसलिए वहां तक काउंट कर लिया, वरना उस नाम का ना उनको परिचय है ना परिचय जय है, सिर्फ कर्म की सत्ता के कारण काउंट किया गया है। ठीक है, अब और अच्छे से क्लियर हुआ है ना? अगला सूत्र देखेंगे, चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। मैं ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो चारित्र मोहनीय कर्म के कारण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले लिखा नागन्य, नग्नता चारित्र मोहनीय के कारण। अरति, ये भी चारित्र मोहनीय के कारण। स्त्री, ये भी चारित्र मोहनीय कर्म के कारण। निषद्या, यानी कि जो बैठने के कारण होता है वो भी चारित्र मोहनीय कर्म के कारण। आक्रोश, जो गुस्सा है, क्रोध, वो भी चारित्र मोहनीय। याचना, मांगना पड़ रहा है, वो भी चारित्र मोहनीय। और सत्कार पुरस्कार, ये सब 7 जो नाम लिए हैं, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये किस कर्म के उदय से होते हैं? चारित्र मोहनीय। तो ये खत्म कब होंगे? जब चारित्र मोहनीय खत्म होगा। फिर उसके बाद वेदनीय शेषाह। वेदनीय शेषाह, वेदनीय शेषाह। अब बाकी जितने भी हैं,
नहीं, उन्होंने ऐसे थोड़ा बहुत मन से लिखा है। बाकी जितने भी हैं वो सब वेदनीय कर्म के कारण से होते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार अपन इसको चार्ट में समझते हैं। ठीक है, ऑल्दो टाइम नहीं है, चार्ट अपन कल बनाएंगे, लेकिन अब आप कैसे बनाओगे चार्ट, कंप्लीट कैसे करोगे, तो उस चार्ट को कंप्लीट करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि खुद कैसे करना, फिर कल अपन वेरीफाई करेंगे क्लास के दौरान। अब तो आ गया थोड़ा समझ में। है ना। सबसे पहला सूत्र था ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ठीक है, तो प्रज्ञा और अज्ञान ये दो हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ज्ञानावरण कर्म के कारण। तो इनके आगे कर्म में कौन सी चीज आ जाएगी, ज्ञानावरण, और शुद्धाप पिपासा में आएगा वेदनीय। ठीक है, तो ज्ञानावरण इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ज्ञानावरण कर्म कौन से गुण स्थान में होता है, तो ज्ञानावरण कर्म होता है 12वें गुण स्थान तक। तो ये गुण स्थान इस परिशह के कौन से हो जाएंगे, 6 से 12। ठीक है, ऐसे चार्ट कंप्लीट करना है। अगला देखो, दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभ। भाई 6 से 12 क्यों लिया? मैंने अच्छा, बोला ना। हाँ, मुनि को 5 से ले रहे हैं इसलिए। मुनि को 6 से अच्छा, लेते हैं। 6 से ले रहे हैं, हाँ 6 से ले रहे हैं, ठीक है। मुनि प्रमत्त विरत से स्टार्ट होते हैं। समझ गया, हाँ समझ ठीक गया है, समझ गया, ठीक। फिर उसके बाद लिखा था दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो। ठीक है, अब देखना, दर्शन मोहनीय से अंतराय, इस दर्शन मोहनीय से अदर्शन, तो अदर्शन के नाम के कर्म कौन सा लिखा आएगा, दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय। और अंतराय कर्म के कारण कौन सा होता है, अलाभ, तो अलाभ के नाम के आगे लिख दो अंतराय। अब ध्यान रखना, ये दर्शन मोहनीय की कौन सी प्रकृति से होता है, किसमें डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूं। दर्शन मोहनीय कर्म की सम्यक्त्व प्रकृति से होता है, ये जो अदर्शन है ये दर्शन मोहनीय की सम्यक्त्व प्रकृति से होता है, और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय 7वें गुण स्थान तक ही होता है। ठीक है, उसके ऊपर सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आएगी कि बस यहां पर 6 और 7 इन गुण स्थानों में ये परिशह हो सकता है, ये एक डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना ये जब आप चार्ट कंप्लीट करोगे। अलाभ नाम का परिशह अंतराय कर्म के कारण से होता है, और अंतराय कर्म कौन से गुण स्थान तक होता है, 12वें गुण स्थान तक, इसलिए यहां पर 6 से 12 आ जाएगा। अब अगला जो है चारित्र मोहनी के कारण नग्नता, बस एक करके बता रहा हूं मैं, नग्नता हो रहा है चारित्र मोहनीय के कारण। ठीक है, अब जितने भी चारित्र मोहनीय वाले हैं ना, देखो 10वें गुण स्थान में कषाय सूक्ष्म होती है, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, वहां पर चारित्र मोहनीय है लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से है, इसीलिए उसको काउंट नहीं करते। तो चारित्र मोहनीय वाले जितने भी हैं वो 9वें गुण स्थान तक ही रहेंगे, 6 से 9 तक ही गिना जाएगा। तो जितने भी हैं नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, ठीक है, आक्रोश के बाद याचना और सत्कार पुरस्कार, ये चारित्र मोहनीय और 6 से 9 में गिने जाएंगे, और बाकी सब वेदनीय। तो वेदनीय कहां तक होता है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। ठीक है, ये फिल करना आ गया। हाँ ठीक है, हाँ आ गया। मैं कल अपन इसको साथ में बैठ के फिल करेंगे, फिर चेक करेंगे कि किसका सही है किसका नहीं है। अपन अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, फिर अपन डाउट्स पूछ लेना अगर कुछ हैं तो। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय।